कुत्तों को होगी उम्र कैद की सजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया कानून निकाला है। इस कानून के तहत अब कुत्तों को उम्र कैद की सजा भी होगी। जी हाँ, ये कोई हंसी खतौली नहीं है, ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव नगर संकाय द्वारा एक आदेश पारित किया गया है जिसमें ऐसे कुत्ते जो बार बार किसी को काट रहे हो उन्हें अब उम्र कैद की सजा होगी और यह सजा इन व्यक्तियों के पैनल द्वारा दिया जाएगा। इस पैनल में जहां नगर निगम के अधिकारी, पुलिस एवं सेट के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इनका काम ऐसी घटनाओं पर नजर रखना और किसी कुत्ते का अगर बार बार कंप्लेंट आ रहा है तो उसे पढ़कर नगर निगम के डॉग शेल्टर पर ले जाकर रखना है। इसके अलावा जिस व्यक्ति द्वारा ये कंप्लेंट किया गया है उसको भी नगर निगम के अधिकारी अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। इस ऑब्जर्वेशन के दौरान अगर कोई रेबीज या किसी बीमारी से ग्रसित पाया जाता है तो उसे कुत्ते द्वारा कांटे का व्यक्ति को तुरंत अस्पताल भेजा जाएगा। इस विषय में जानकारी देते हुए पशुधन अधिकारी इलाहाबाद नगर निगम डॉक्टर अमृतराज द्वारा बताया गया कि 6 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत ये पूरा कवायद किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में सूचना देने वाले व्यक्ति को किसी सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन या इलाज हुआ कि नहीं ये देखा जाएगा। दूसरे चरण में जिस कुत्ते के विषय में कंप्लेंट की गई है वो कुत्ता पहले से रेबीज का टीका लगा है कि नहीं ये देखा जाएगा। तीसरे चरण में उसकी 10 दिनों के लिए नगर निगम के डॉग शेल्टर हाउस में रखा जाएगा। साथ ही उसकी पूरी तरीके से मेडिकल जांच की जाएगी। मेडिकल जांच के दौरान अगर वह कुत्ता किसी भी रोग से ग्रसित पाया गया तो उसे तुरंत आइसोलेटेड कर दिया जाएगा तथा उसे तब तक नगर निगम के जब केंद्र में रखा जाएगा जब तक उसे कुत्ते को कोई अडॉप्ट ना कर ले। इसके अलावा के शरीर में एक माइक्रोचिप इंजेक्ट किया जाएगा जिसकी सहायता से उसे कुत्ते की लोकेशन, उसकी ब्लड रंग और शरीर में परिवर्तित होने वाले लक्षणों के विषय में पूरा डाटा प्राप्त होता रहेगा। इससे किसी भी प्रकार की अनहोनी होने से रोका जा सकता है। इस पूरी कवायद में 3 लोगों का एक पैनल होगा जिसमें नगर निगम के अधिकारी, पुलिस अधिकारी और सेट के लोग होंगे। यह इस विषय पर भी जांच करेंगे कि क्या वह कुत्ता स्वयं से आक्रामक होकर दूसरों को काट रहा है या फिर उसे किसी प्रकार से उकसाया जा रहा है ताकि वह लोगों पर हमला करे। ऐसी स्थिति में अगर कोई उसे कुत्ते को बार बार उकसा रहा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी तथा इसको कुत्ते को डॉग ट्रेनर की सहायता से ट्रेन किया जाएगा ताकि आगे वह इस प्रकार की स्थिति में स्वयं को शांत रख सके। किस तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा? जी, 10 सितंबर 2025 को नगर विकास विभाग द्वारा माननीय प्रमुख सचिव महोदय द्वारा ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें 6 बिंदु हैं। पहला बिंदु तो ये है कि अगर कोई भी कहीं भी शहर में कोई भी डॉग बाइटिंग के केसेस होते हैं तो हम उनको 100% कन्फर्मेशन डायग्नोसिस करें कि वो एक्चुअल में डॉग बाइटिंग के केसेस हैं कि नहीं। तो हम जिसको भी कुत्ता काटता है तो इतने लोग अवेयर हैं आज की दुनिया में कि सब लोग जाकर के नजदीकी अस्पताल में कहीं ना कहीं से एंटीरेबीज वैक्सीनेशन जरूर करवाते हैं। तो हम उनका शेड्यूल चेक करेंगे कि हाँ उन्होंने ये वैक्सीनेशन करवा रखा है कि नहीं करवा रखा। फिर हम उस डॉग को सेम डे, और ये प्रक्रिया बहुत हम क्विक करते हैं, सेम डे हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको कैच करें, अपने सेंटर पे लाएं और उसको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में 10 डेज की ऑब्जर्वेशन में हम उसको रखें। इससे क्या होगा कि आपको कुत्ते का बिहेवियर या फिर जो भी समस्याएं हैं, क्या वो किसी बीमारी से ग्रसित था क्या, वो सब सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो इसके बाद फिर हम सेकंड पॉइंट ये चेक करेंगे कि क्या वो डॉग स्टेरलाइज है क्या। अगर वो उसकी नसबंदी हो रखी है तो उसमें से एंटी रेबीज वैक्सीन जरूर लगाई गई होगी। तो इसका मतलब है कि वो जो भी हमारी पब्लिक है कहीं ना कहीं सेफ है। तो इस पर फिर हम उसको माइक्रोचिपिंग करेंगे। माइक्रोचिपिंग का तात्पर्य सिर्फ ये है कि इंजेक्शन के द्वारा बहुत छोटी सी चिप उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दी जाएगी जिससे उस डॉग की लोकेशन, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमारे पास होगा, जैसे वो किस ब्रीड का है, इंडियन है, कैसा है, किस रंग का है और वो मेल है कि फीमेल है। इस तरह से हम पूरा उसका डेटा इकट्ठा करके अपने पास संग्रहित कर देंगे और फिर उसको रिलीज करेंगे विद इन 10 डेज में, आफ्टर 10 डेज में। इसके बाद अगर कहीं भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति होती है उस डॉग के द्वारा कि उसने फिर किसी को काटा तो फिर हमारी 3 सदस्यीय कमेटी होगी। पहला मेंबर उसमें से SPCA के होंगे, सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द क्रूएल्टी एंड एनिमल। तो इसमें से SPCA में जो भी एक सदस्य होंगे और नगरीय निकाय की तरफ से, हमारे नगर निगम की तरफ से कोई एक सदस्य होंगे और फिर एक नजदीकी डॉक्टर्स होंगे जो भी पशु चिकित्सक है। ये तीनों लोग मिल करके डिसाइड करेंगे। फिर हम उस कुत्ते को अपने अंडर ऑब्जर्वेशन 10 दिन के ऑब्जर्वेशन में रखेंगे
और उसको अच्छे से देखेंगे कि क्या वाकई ये पुनरावृत्ति हुई है, क्या ये कुत्ता सच में बिना किसी प्रभाव के काट रहा है या उसको प्रभावित किया गया है। वो पूरा एक केस स्टडी बनेगी। तो इस तरह से एक ये पूरा प्रोसेस है कि हम किसी भी, इससे हमारी जो भी पब्लिक है, जनता है, उसको बहुत सारी राहत मिलने वाली है भविष्य में कि ऐसे केसेस से वो बचाव हो सकेगा। और हमको भी एक अच्छा सा केस स्टडी समझने में ठीक लगेगा कि कम से कम इनका बिहेवियर क्यों बदलता जा रहा है, कैसे इतने आक्रामक हुए हैं। अगर कुछ ऐसा है तो उसमें हमको पता लगेगा। सर, जो बात की जा रही है माइक्रोचिपिंग की, ये चिप्स किस तरीके के होंगे? जेलेटिन होंगे या कार्बनिक होंगे, ताकि कुत्तों को उससे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके? जी, ऐसा है कि जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, गुड़गांव वगैरह हो गया, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में आ चुका है ऑलरेडी। दिल्ली नगर निगम अभी इसके बारे में पिछली बैठक में विचार भी कर चुका है। ये माइक्रोचिपिंग किसी तरह का, इसमें से डॉग की बॉडी में कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। इसे आराम से पूरा इंजेक्शन के थ्रू उसमें बॉडी में इंसर्ट करके, और किसी प्रकार का कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। सर, जो बात कही जा रही है, अगर उस एक कुत्ते द्वारा लगातार डॉग बाइटिंग की बात आ रही है, तब उसको किस तरीके से आप अपने पास प्रिजर्व करेंगे? देखिए, अगर पहली बार में हो रहा है तो ये हो सकता है कि कई बार किसी के प्रभाव में आकर के कुत्ता काट रहा हो, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। बट अगर दूसरी बार भी वही चीज हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है उस चीज की, तो उसमें ये बहुत जरूरी हो गया है कि उसको हम अपने पास रख के प्रॉपर स्टडी करें कि आखिरकार ये क्यों बार बार ऐसा हो रहा है। अपने हम ट्रेनर्स कुछ बुला करके उनको ट्रेनिंग भी दिलाएंगे ऐसे डॉग को। उनको सेपरेट एक अलग से एनवायरमेंट में रखा जाएगा, और हमारा जैसे सोशल एनवायरमेंट है उसी तरह के एनवायरमेंट हम रखने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर उसको कोई अडॉप्ट करना चाहे, या अगर कोई क्लेम करता है कि भाई मेरा कुत्ता है, मैं इसको खाना खिलाता हूँ, तो 2-3 नियम शर्तें होंगी कि इसको कभी बाहर ना छोड़ा जाए, ताकि फिर से ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो, और वो उनको हम अडॉप्शन के तरीके से उनको दे सकते हैं। सर, परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर विजय अमृतराज, पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी, प्रयागराज में।